आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। जब किसी भी चीज़ में हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी। जैसे हम देखते हैं कि अपने सराउंडिंग में कई सारे टाइप के लोग रहते हैं, वो कलर के बेसिस पर अलग हो सकते हैं। स्कूल्स देखें हमने, कई टाइप के स्कूल होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन की बिल्डिंग। सब्जियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये सभी किसके अंदर आती हैं, वैरायटी। इसी को क्या बोला जाता है, डाइवर्सिटी भी बोला जाता है। अब डाइवर्सिटी हमें हर जगह देखने को मिलती है। अगर हम स्कूल में देखें तो अपने क्लासरूम में स्टूडेंट के अमंग ये जो डाइवर्सिटी है ये वन प्लेस से अनदर प्लेस तक अलग अलग हो सकती है। हर ह्यूमन बीइंग कैसा होता है, यूनिक होता है, मतलब किसी दूसरे से वो कैसा होता है, अलग होता है। किसी में कोई क्वालिटी होती है तो किसी दूसरे में दूसरे टाइप की क्वालिटी होती है। तो हर ह्यूमन बीइंग एक टाइप से क्या होता है, यूनिक होता है अपने आप में। तो स्टूडेंट जो है वो कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, कोई आर्किटेक्ट, कोई जर्नलिस्ट। तो इस टाइप से हर इंसान में क्या होती है, एक यूनिक क्वालिटी होती है। अब कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इंडिया जो है वहाँ पे कई सारी लैंग्वेजेस हैं और कई सारे कल्चर हैं जो इंडिया की डाइवर्सिटी को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। पहला जो हो गया जोग्राफिकल फैक्टर। तो जोग्राफिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जहाँ की कंडीशन जैसी होती है उस हिसाब के लोग वहाँ पर पैटर्न को फॉलो करते हैं। उस टाइप के वहाँ पे ऑक्यूपेशन होते हैं। जैसे हम देखें जो हिमाचल प्रदेश साइड में है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो किसका प्लांटेशन किया जाता है, फ्रूट का प्लांटेशन किया जाता है। फिर हम जम्मू कश्मीर साइड जाएँ तो वहाँ पे भेड़ बकरियों को पाला जाता है जिससे वुल वगैरह निकाला जाता है। तो अलग अलग जगह की क्या होती हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन होते हैं और अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। जैसे हम राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान में हमें क्या देखने को मिलता है, लोग ऊँट वगैरह पालते हैं। वो क्यों पालते हैं, ताकि वो डेजर्ट में अपना काम आसानी से कर सकें। तो जोग्राफिकल फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी जगह की पॉपुलेशन को देखने के लिए। तो हम देखते हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ की पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ को जीवन जीने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाती हैं और आसानी से उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर होता है हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है, किसी भी जगह पे अगर हम देखेंगे तो जैसे दिल्ली साइड जाएंगे तो वहाँ पे मुस्लिम के नाम से वहाँ पे कई सारी लेन्स या रोड्स के नाम मिलते हैं। वहाँ का जो कल्चर है वो भी थोड़ा मुस्लिम कल्चर, या भोपाल का कल्चर थोड़ा सा मुस्लिम कल्चर देखने को मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे जो रूलर रहे वो कैसे थे, मुस्लिम थे। अगर हम केरल साइड में जाएं तो वहाँ का जो लाइफ साइकिल है वो हमें अंग्रेज़ वगैरह से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर मिलता है। वहाँ पे जो मेन लैंग्वेज है वो केरल साइड में इंग्लिश सभी को आती, कॉमन लैंग्वेज है। क्योंकि वहाँ पे हज़ारों सालों तक वो ट्रेडिंग सेंटर रहा जहाँ पे पुर्तगीज़, अंग्रेज़ वगैरह रहे, इसलिए। इंडिया जो है वो ग्रेट लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, मतलब कई प्रकार की यहाँ पर डाइवर्सिटी मिलती हैं। पहली जो है वो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, मतलब लोगों का डिवीज़न किसके बेसिस पे, भाषा के आधार पर। 800 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं और 2000 से ज़्यादा डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया है, जो किस में है, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज़ किया गया है। कितनी लैंग्वेजेस को, 22। रिलीजियस डाइवर्सिटी देखें तो कई सारे धर्म हैं हमारे यहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज़ोरिस्थनिज़्म, ये सभी कई सारे कल्चर हैं इनके। फिर आते हैं, इंडिया कैसा कंट्री है, सेक्युलर, मतलब गवर्नमेंट ने किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी है। डाइवर्सिटी इन फूड एंड फेस्टिवल, इसी टाइप से फूड भी हमारे यहाँ पे कई टाइप के होते, फेस्टिवल भी कई टाइप से होते हैं। तो ये फेस्टिवल दिख रहे हैं, जैसे होली हो गया, हिंदुज़्म का हो गया, मुस्लिम का ईद हो गया, गुरु पर्व या गुरु नानक देव जी की जयंती सिख लोगों की हो गई, क्रिश्चियन का क्या होता है, क्रिसमस।
फेस्टिवल हो गया। तो हमें कई टाइप के फेस्टिवल देखने को मिलते हैं। कुछ जो होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं और बाकी जो होते हैं जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर मनाते हैं, तो ये कैसे होते हैं, नेशनल फेस्टिवल होते हैं। कुछ जो है सीजनल फेस्टिवल होते हैं, जैसे होली हो गया, लोहड़ी हो गया, ओणम हो गया, तो ये सब कैसे सीजनल। असम में बिहू हो गया, तमिलनाडु में पोंगल हो गया, तो ये अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री होने के बाद में, अलग अलग टाइप के लोग रहने के बावजूद, यहाँ पे जो इंडिया में है यूनिटी है, लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। डिफरेंट कल्चर है और सभी के बीच में जो कॉमन है वो क्या है, फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। इसी को क्या बोला जाता है, इंडियन कल्चर बोला जाता है। अब पारसीज जो है वो कैसे आए इंडिया में, तो पारसीज ओरिजिनली बिलोंग टू पर्सिया, ईरान के थे। एज अ रिजल्ट ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट टू ईरान, अरब का क्या हुआ, युद्ध हुआ ईरान से, तो पारसीज फेल टू कम टू इंडिया, तो कई हजार साल पहले इंडिया में वो आए। दे थॉट विद देम द रिलीजियस ऑफ ज़ोरोस्ट्र, दे सेटल डाउन लार्जली इन वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो वो आकर कहाँ बसे, महाराष्ट्र और गुजरात में। अब एक जगह आने के बाद में वो इंडिया के अलग अलग जगह पे जाके फैल गए, रहने लगे। इसी टाइप से हम लद्दाख को देखते हैं, तो लद्दाख आज की डेट में क्या है, यूनियन टेरिटरी है, जिसको किससे अलग किया गया है, जम्मू कश्मीर से। थैंक यू।